क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वो इंसान हो जो हमेशा सोचता है लोग क्या कहेंगे। सुनिए ये लाइन केयरफुली। अगर लोग क्या कहेंगे इट्स ड्राइविंग योर लाइफ, यू विल लूज। हार्श लगता है, मे बी बहुत ज्यादा रियल है। आज हम बात करेंगे वैलिडेशन सीकिंग के बारे में और सीखेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं दो रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। देखो गाइस, हम सब वैलिडेशन चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। बट प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपका हर डिसीजन, हर चॉइस, हर एक्शन दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंड करता है। और क्योंकि वो दूसरों की ओपिनियन पे डिपेंड करने लगता है, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद कर देते हैं। मम्मी क्या कहेगी, पापा मानेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, दोस्त हंसेंगे तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी क्या। और इसी चक्कर में वो अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं। उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं होती, उनके अपने कोई ड्रीम्स नहीं होते, बस दूसरों को खुश करते रहते और खुद कभी खुश नहीं होते। वैलिडेशन सीकिंग एक एडिक्शन है। जितना ज्यादा चाहोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा कि ये काफी नहीं है, क्योंकि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जब तुम दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हो, तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। तुम अपने आप को सेकेंडरी बना देते हो। चलिए अब दो कहानियों सुनते हैं जो ये सब क्लियर कर देगी। तो अंजलि की कहानी ऐसी है। ये कहानी है अंजलि की, 28 साल की लड़की, अच्छे घर से थी, एजुकेटेड थी, जॉब भी थी उसकी। अंजलि को प्लानिंग का बहुत शौक था। बचपन से कॉलेज में उसने आर्ट्स लेना चाहा, बट उसके पेरेंट्स ने कहा बेटा आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटी पेंटिंग करती है, इंजीनियरिंग कर लो। अंजलि ने सुना, इंजीनियरिंग की क्योंकि लोग क्या कहेंगे। फिर जॉब में उसको एक बंदा पसंद आया। अच्छा लड़का था, रिस्पेक्टफुल था, प्यार करता था अंजलि से, बट वो डिफरेंट कम्युनिटी से था। अंजलि के पेरेंट्स ने कहा ये शादी नहीं हो सकती, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। अंजलि ने फिर से सुना, वो रिलेशनशिप तोड़ दी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स ने रिश्ता फिक्स किया एक सूटेबल लड़के से। अंजलि को वो पसंद नहीं था, लेकिन सबने कहा बहुत अच्छा फैमिली, स्टेबल है, परफेक्ट मैच है। अंजलि ने हाँ कर दी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। शादी हो गई। पहले साल में ही पता चल गया कि कंपेटेबिलिटी जीरो है। लड़का कंट्रोलिंग था, अंजलि के ड्रीम्स या पैशंस की कोई वैल्यू नहीं थी उसे उसकी नजर में। बट अंजलि चुप रही क्योंकि डाइवोर्स, लोग क्या कहेंगे। आज 5 साल बाद अंजलि एक अनहैप्पी मैरिज में स्टक है। उसकी पेंटिंग, उसका प्यार, उसके सपने सब खत्म। हर सुबह उठती है एक लाइफ जीने के लिए जो उसने खुद चूज नहीं की। उसके पास सब कुछ है जो सोसाइटी के हिसाब से चाहिए, अच्छा घर, स्टेबल हस्बैंड, रिस्पेक्ट, बट उसके पास वो नहीं है जो असली में चाहिए था, खुशी, फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अंजलि ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की वैलिडेशन के लिए जीती और आज आज वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है, जीती नहीं। सबसे दुख की बात, वो लोग जिनकी वैलिडेशन के लिए उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, वो लोग भी अब उसके डिसीजंस पे कमेंट करते। शादी में खुश नहीं लग रही, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समस्या है क्या, कुछ दुविधा है क्या। वैलिडेशन कभी खत्म नहीं होता। आप कितना भी कर लो, लोग फिर भी कुछ कहेंगे। वो कहते हैं ना, हमारे मृत्यु के बाद लोग आते हैं पकोड़े खाने के लिए, और वहां पे भी कहते हैं पकोड़े ठंडे मिल रहे। मतलब कि लोग हर वक्त कुछ कहेंगे। अब दूसरी कहानी अर्जुन की है। अर्जुन 24 साल का लड़का, मिडिल क्लास फैमिली। अर्जुन को फिटनेस का बहुत शौक था। वो जिम जाता था, बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्टेड था। उसका ड्रीम था फिटनेस ट्रेनर बनना, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करना। बट जब उसने ये घर में बताया तो सबने हंसा। जिम ट्रेनर, ये भी कोई करियर है? पढ़ाई लिखाई करके क्या यही करना है? शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियर बन गया, वर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, और तुम जिम ट्रेनर। पहले तो अर्जुन भी झुक गया। उसने एमबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि सबको वही चाहिए था। बट हर रात जब वो सोने जाता तो उसको लगता कि वो खुद से झूठ बोल रहा है। वो कुछ और बनना चाहता था,
बट लोग क्या कहेंगे इसके डर से वो अपने सपने मार रहा था। फिर एक दिन अर्जुन ने एक डिसीजन लिया। उसने खुद से कहा इनफ, अब मैं अपनी लाइफ जो है अपने लिए जीऊंगा, लोगों के लिए नहीं। उसने एमबीए छोड़ दी, फिटनेस सर्टिफिकेशन की, पर्सनल ट्रेनिंग शुरू की। पहले महीने सिर्फ 2 क्लाइंट्स मिले, घर में ताने मिले, देखो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ का, हमारी इज्जत का क्या होगा सोसाइटी में। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस काम करता रहा, मेहनत करता रहा। 6 महीने बाद उसके 15 क्लाइंट थे। 1 साल बाद उसने अपना छोटा सा जिम खोला। 2 साल बाद वो एक सक्सेसफुल फिटनेस एंटरप्रेन्योर बन गया। इंस्टाग्राम पे 50K फॉलोअर्स, ऑनलाइन कोचिंग, सप्लीमेंट बिजनेस, अच्छी इनकम हो रही थी। और अब वही लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा कर रहा है अर्जुन, हमें तो पहले से पता था कि तू जरूर से जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा अर्जुन। ऐसा हमेशा लोग, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो जो कि आपको होना ही है, तो लोग ऐसे ही कहेंगे। आइए देखो, वही लोग जो पहले डिमोटिवेट कर रहे थे अब क्रेडिट लेना चाहते हैं। बट अर्जुन के लिए सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि लोग अब उससे अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसकी असली जीत ये थी कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रिगेन कर ली थी। उसने ये सीख लिया था कि उसकी लाइफ उसकी है, दूसरों की नहीं। वो डिसीजन अपने लिए लेता है, वैलिडेशन के लिए नहीं, और इसलिए वो ट्रूली हैप्पी है। तो गाइस इन दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं? तो गाइस इन दोनों स्टोरी से क्या सीखते हैं? अंजलि और अर्जुन दोनों के पास सेम चॉइस था। दोनों को लोग क्या कहेंगे का प्रेशर था, बट एक ने वैलिडेशन चूज किया और अपनी खुशी खो दी। दूसरे ने सेल्फ रिस्पेक्ट चूज किया और अपनी लाइफ जीत ली। समझ लो ये बात, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम सक्सेसफुल हो कहेंगे दिखावा कर रहा है, अगर फेल हो कहेंगे देखा हमने पहले ही कहा था, अगर शादी कर ली तो कहेंगे जल्दी कर ली, नहीं कि कहेंगे अब करोगे कब। तुम जीत भी जाओ तो लोग रीजन ढूंढेंगे तुम्हें नीचे दिखाने का, तुम हार भी जाओ तो लोग आई टोल्ड यू सो कहेंगे। तो फिर क्यों जीना है उनकी एक्सपेक्टेशंस पे? क्यों सैक्रिफाइस करनी है अपनी खुशी, अपने ड्रीम्स, अपनी आइडेंटिटी, सिर्फ इसलिए कि किसी को अच्छा लगे? सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो, अपनी वैल्यू समझो, अपने डिसीजंस पे कॉन्फिडेंस रखो। वैलिडेशन बाहर से नहीं, अंदर से आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताओ क्या आप भी लोग क्या कहेंगे में स्टक हो, या आप सेल्फ रिस्पेक्ट चूज किया है। रिमेंबर, योर लाइफ योर रूल्स, लोगों के लिए मत जियो।